हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज का लेक्चर 10 शुरू करते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उन सबको ए टू जेड कवर करते हैं और हम कोशिश करते हैं हम अपना बेस एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन लेक्चर 10 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सी आज के लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर हमें फॉर्मूला पता है, इनके ऊपर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं और हम विद इन सेकंड्स इनका आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपनी फेयर कॉपी में जहां आप नोट्स बनाते हैं वहां पे हैशटैग डाल के ये लिख लीजिए, फिर हम समझते हैं कि क्या चीज है। ओके, सो सी ये एक फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है। अगर आपको दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c के बराबर दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा कितना होगा, तो उन क्वेश्चंस पे ये कंसेप्ट काम आता है। तो देखिए, ये जो a और b और c और d आपको दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट्स है, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स है sin थीटा और cos थीटा के। तो अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा b के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इस टाइप को पहचानने का तरीका क्या है। इस टाइप को पहचानने का एक बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप ध्यान दो, तो देखो सबसे पहली बात तो जो साइन है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंडली जो कोएफिशिएंट्स है साइन थीटा और बी कॉस थीटा के, वो इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले यहाँ पे a sin थीटा था और b cos थीटा था, अब यहाँ पे b sin थीटा और a cos थीटा है। कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें साइन प्लस से माइनस हो रहा हो और कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो, तो आपको ये याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया, आप नोट कर लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ढंग से समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो सी जैसा कि हमारा तरीका होता है, आप वीडियो को पॉज करो, इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करो और जो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हेल्प से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपसे हो गए होंगे। अब देख लेते हैं। देखिए, आपको दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 और पूछा है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा कितना होगा। सबसे पहले तो हमें टाइप को पहचानना है। तो देखो, साइन प्लस से माइनस हो रहा है और कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा था, अब 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा है। कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू c हमें दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 और हमें पूछा है d कितना होगा, तो हमें d का स्क्वायर निकालना है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 25 प्लस 9 होता है 34, 34 माइनस 16 होता है 4, इधर बच गया 14 प्लस 4 18, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। रूट 18 इज अवर आंसर। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 इज अवर आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा बस फॉर्मूला है। अगर हमने टाइप पहचान लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस हम विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो हमसे डायरेक्टली ही फॉर्मूला के बेसिस पे पूछा गया है। दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा p और b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा। ये टियर 1 में आया हुआ है, सीजीएल 20 टियर 1 में आया था किसी शिफ्ट में, ये एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन। तो देखो, हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम 1 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बस टाइप पहचानने की देरी है। ये थर्ड क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करो, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला टाइप समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह के आते हैं। बस आपने जैसे टाइप पहचान लिया, फॉर्मूला लगाना है और 4 कांस्टेंट में से एक आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा। या तो आपको डी नहीं दे रखा होगा या आपको सी नहीं दे रखा होगा। यूजुअली जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल इस फॉर्मेट में आता है, इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4, बस वैल्यूज चेंज होंगी, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। अगर आपको दे रखा है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आपको ये दे रखा होगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c, और वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, tan थीटा sin थीटा या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 ही होता है, sin स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहचानने का भी एक तरीका है।
आपको ये तो हमें पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो होगा ही, साथ में उनके कुछ कांस्टेंट्स भी होंगे और वो किसी सी कांस्टेंट के बराबर दे रखा होगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो हैशटैग डाल के कि अगर आपको a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर थीटा c के बराबर दे रखा है तो सिंपल सीधा tan थीटा होगा अंडर रूट में c माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस ए, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है c माइनस cos स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट यानी b डिवाइडेड बाय c माइनस ए, ये होगा अंडर रूट में। और सेकेंडली ये मॉडुलस के अंदर होगा, मॉडुलस के अंदर होगा यानी इस फॉर्मूले में आपको साइंस का ध्यान नहीं देना, साइन कोई भी है आपको पॉजिटिव लेके ही चलना है, ठीक है। तो tan थीटा होगा अंडर रूट मॉड c माइनस बी अपॉन c माइनस ए, बस आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर वैसे तो क्वेश्चंस बनते नहीं है, बट अगर बन जाए तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम विद इन सेकंड फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज का भी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी जहां पर भी फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हैं वहां पे नोट्स बना लीजिए। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इजी, डायरेक्ट सिंपल आपको यही दे रखा होगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c, और आपसे कुछ भी पूछ सकते हो sin थीटा cos या tan थीटा, यूजुअली tan थीटा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ये सेकंड कांसेप्ट था आज की लेक्चर सीरीज का जो हमें पता होना चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस है आपके होमवर्क के लिए, आपको अभी वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने और इनका आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। ऐसा मत सोचना आपकी वीडियो खत्म हो गया तो मैं जाके चिल कर लेता हूँ, नहीं, आपका लेक्चर तभी खत्म होगा जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे ताकि कंसेप्ट थोड़ा और कंसोलिडेट हो जाए। तो इन तीन ही क्वेश्चंस है, इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लेना और इनको एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेना। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री हम लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, आज लेक्चर 10 चल रहा है। सबसे पहली बात तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ढंग से फ्रॉम बेसिक पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहने वाली है। सेकेंडली आज लेक्चर 10 में हम जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन कोर कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास बची हैं कुछ कुछ मिसलेनियस चीजें, जैसे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, कुछ 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा को पूरा कवर करने में। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से मैक्सिमा एंड मिनिमा शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत एडवांस चीजें आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, प्लस एंगल फार्मूला। ये सारी चीजें अगर हमें नहीं भी पता हो तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हमें बेसिक तो 100% आना ही आना चाहिए। तो आज लेक्चर 10 तक हम जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का मेन कोर बेसिक है वो सारा खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा करना है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी कंसेप्ट भी हमारे लिए समझने बहुत जरूरी है। ओके, तो आप एफएन गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल बटन पे प्रेस कर देना। एंड आगे भी हम बहुत एसएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करते ही रहते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे एंड होमवर्क अपने डेफिनेटली सॉल्व कर लेना। अगर आप मेरे सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर का मेरा आईडी है SN_guidance। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी, कीप प्रैक्टिसिंग।